हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताया गया था, यानी कि जो ये सिलेबस था उससे संबंधित ही मैं इस वीडियो में पहला टॉपिक मैंने रखा है। इतिहास से संबंधित ये जो पहली यूनिट थी, यानी कि प्राचीन भारत, ठीक है, उससे संबंधित ही मैं प्रश्न कराऊंगा। प्राचीन भारत में भी जो टॉपिक बना है, पहला टॉपिक होगा सामान्य परिचय, है ना। सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को मैं कराऊंगा, ठीक है। और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मेरे सभी प्यारे भाई बहन मेरे साथ बने रहिए और प्रश्नों को बस बढ़िया तरीके से सॉल्व करिए। देखिए, एक काम जरूर कर लीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई और बहन जुड़ सकें और आप सभी की बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? चलिए देखेंगे, सभी उत्तर देंगे। थ्यूसिडाइडिस, हेरोडोटस, मानेथो या होमर? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हेरोडोटस। हेरोडोटस इज राइट आंसर, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बेहतरीन प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए। देखिए, ये मैं क्वेश्चंस का लेवल अप करके मैं रख रहा हूँ, ठीक है। लेवल उनका बहुत ही अच्छा करके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पिछले अभी हाल ही में एक बीपीएससी पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में कैसा एग्ज़ाम आया था, कैसे प्रश्न पूछ लिए गए थे, मतलब कि पढ़ के कुछ गए थे, सरल सरल सा गए थे, नॉर्मल पढ़ के गए थे, लेकिन पूछ लिया गया बहुत ही हाई लेवल का। देखिए, लेवल मैं थोड़ा सा अप करके ही रखूँगा, क्योंकि आगामी परीक्षा में कभी भी आगे परीक्षाएं होती हैं तो वो लेवल हमेशा अप करके ही पूछता है, लेवल अपना नीचे नहीं करता है कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न हो। खैर, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? है ना, ये कथन दिया गया है। ये कथन किसने दिया? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडिस, पोलिबियस या टैसिटस? आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा थ्यूसिडाइडिस, है ना, थ्यूसिडाइडिस। देखिए, इतिहास का नाम सुनते ही आप क्या करेंगे? हेरोडोटस लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कुछ चीज़ें होती हैं, आपको थोड़ा सा माइंड में बना रखनी है ना, बनाए रखनी है कुछ चीज़ों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। ए इज राइट। अब यहाँ पर हेरोडोटस लगाएंगे क्योंकि रचनाकार की बात की है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित हैं? ध्यान से पढ़िएगा, है ना। फादर ऑफ हिस्ट्री, अरे भाई, हेरोडोटस, यूरिपिडीज या थ्यूसिडाइडिस या सुकरात, है ना। सभी लोग सही उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, हेरोडोटस इज राइट आंसर, है ना। यहाँ पर भी हेरोडोटस ही लगेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, देखिए बेहतरीन प्रश्न है ये वाला, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? है ना, एक सिद्धांत है जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है। ये किसने दिया? इसका प्रतिपादन किसने किया? हेगल ने, कार्ल मार्क्स ने, एंजिल्स ने या लेनिन ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने यानी कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? भाई देखिए, इसे घुमा करके पूछ दिया गया, है ना, है तो वही प्रश्न लगभग। कार्ल मार्क्स का एक सीधे से सीधा सिद्धांत पूछ दिया गया है, बस ये थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया। इसके पहले में थोड़ा सा सीधा सा पूछ दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, बी इज राइट, है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? यह भी एक कथन है, कथन वाला प्रश्न है। देखिए स्टब्स, कार्लायल, सिले या ट्रेवेलियन, है ना। इसमें 3 ही ऑप्शन थे, एक और कोई ऑप्शन जोड़ लेंगे, इसमें इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यालय सिले, है ना, कार्यालय सिले। डी ऑप्शन जोड़ लीजिए, है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, है ना, नन ऑफ दीज, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यालय, है ना, कार्यालय सिले, कार्लायल सिले। ध्यान रखिएगा, ये नाम थोड़ा सा अटपटे हैं। इतिहास विगत की राजनीति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है ना। यह भी एक कथन है, लेकिन उस इतिहास दर्शन शास्त्री का नाम बताना है। समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है, किस इतिहासकार ने कहा था? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बेनेडिटो क्रोचे, बी इज राइट, है ना, बेनेडिटो क्रोचे, बी इज राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतिहास का वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा? यह भी एक कथन ही तो है। देखिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगता है, हमें काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है ये कथन, ये प्रश्न ही महत्वपूर्ण लगता है। देखिए इस आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ई एच कार, चार्ल्स फर्थ, कार्ल मार्क्स, वी ए स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई एच कार, है ना, ई एच कार ने ये कथन दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, है ना, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? यही तो प्रश्न है। ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व, बी 78 ईस्वी, सी 57 ईसा पूर्व, डी 73 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व, है ना, ए इज राइट, ए इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था, है ना, इस तरह से पूछ दिया गया, 78 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। भाई शक संवत का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था, है ना, हम लोग याद करते हैं कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेहतरीन प्रश्न था ये। देखिए इन्होंने 78 ईस्वी लगवा दिया, आपको घबराना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का अब राष्ट्रीय पंचांग पूछ लिया गया, आप सभी को पता भी होगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है ना। देखिए भारत का राष्ट्रीय पंचांग के बारे में पूछा गया है, ये भी सरल प्रश्न ही है। कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शी, शक संवत, सी इज राइट, शक संवत, है ना। और कभी कभी शक संवत की जगह क्या देगा? कनिष्क देगा, तो आपको कनिष्क को लगाना होगा उत्तर, उसी हिसाब से प्रश्न होगा। चलिए अगला देखते हैं। विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है ना। जब विक्रम संवत की शुरुआत हुई होगी, है ना, वो और शक संवत जब शुरुआत होगी तब का समय, और इन दोनों के बीच का समय में क्या अंतर था, है ना, वो बताना है। तो इसका सही उत्तर होता है सी, 135 वर्ष का अंतर था इन दोनों में। देखिए बेहतरीन प्रश्न बना कि नहीं बना, ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं प्रश्न, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न, और आने की बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा, है ना, इसका शक संवत क्या होगा? देखिए 1908, 1918, 1978 या 1948। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928, है ना, या किसी और का भी करके पूछ सकते हैं, तो उसको क्या किया जाता है? घटाया जाता है ना।
घटा करके ही निकालते हैं। विकृत संवत है तो उस हिसाब से घटाया जाता है, शक संवत है तो उस हिसाब से घटाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है ना। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति, देखिए इसका सही उत्तर हो जाता है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप, है ना। बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन 14 यानी कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया, है ना। कार्बन 14 कहेंगे या कभी कभी C14 लिखा होता है ना, जिसे कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का जो पद्धति थी ये किसने दी, ये दी थी बिलर्ड लिब्बी ने। डी इज राइट आंसर, है ना, डी इज राइट आंसर, बिलर्ड लिब्बी। अच्छा प्रश्न है। देखिए इसी से संबंधित एक और प्रश्न है, काष्ठ, अस्थि और संघ के पुरातत्वीय नमूनों का कार्य निर्धारण करने के लिए क्या उपयोग करते हैं। भाई क्या उपयोग करते हैं, अभी हमने बताया कार्बन डेटिंग, कार्बन 14, है ना। कभी कभी क्या होता है कार्बन 14 जो C14 देगा, है ना, C डेटिंग दे देगा, कार्बन डेटिंग दे देगा, है ना। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कार्बन 14। अच्छा, ये कार्बन 14 जो है कैसे डेट इसकी पहचानी जाती है। देखिए जब कभी उत्पन्न हुआ होगा ना तो उसके, अब जब ये फिर नष्ट भी हो जाएगा कोई चीज़, जब ये नष्ट हो गया होगा, काष्ठ यानी लकड़ी होती है काष्ठ, है ना। और वह जो लकड़ी जो है ना उत्पन्न हुई होगी, अब वह नष्ट हो गई। अब वह नष्ट होने के बाद वो जीवाश्म के रूप में हम खोजते हैं और उस जीवाश्म से ही कार्बन डेटिंग की टेस्टिंग करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि वह किस तिथि को उत्पन्न हुई थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बेहतरीन प्रश्न है, देखिए इसी के बारे में प्रश्न है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है ना। देखिए किसमें प्रयुक्त करते हैं, जीवाश्म में, पौधे, चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। देखिए जीवाश्म, हमने बात बताई थी, जीवाश्म को हम इकट्ठा करते हैं, फिर उनकी कार्बन डेटिंग से उनकी डेट निकालते हैं, कब वे उत्पन्न हुए थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बेहतरीन प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किसका उपयोग करते हैं, है ना। किसका उपयोग करेंगे, 22 या 21 मार्च। अच्छा 22 और 21 मार्च ये दो डेटें दी हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये जो एक लीप वर्ष आता है, लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, आप सभी को पता होगा। अगर लीप वर्ष हुआ तो 22 मार्च देखा जाएगा, अगर लीप वर्ष नहीं है तो 21 मार्च देखा जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, सभी मेरे प्यारे भाई और बहन की से गुजारिश है कि आप लाइक ज़रूर करिए, है ना, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इनमें से किसने गुप्त वंश के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी। गुप्त वंश के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में, देखिए गुप्त वंश की जब बात आती है ना तो महत्वपूर्ण सूचना दी अल बरूनी ने महत्वपूर्ण सूचना दी थी। तो अल बरूनी, डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों देखिए ये मैंने आपके सामने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी आशंका है ना। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे ही जाते हैं। देखिए ये सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न थे, इतिहास के, भारतीय इतिहास के सामान्य परिचय से संबंधित। दोस्तों देखिए बढ़िया क्लास लगी हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने तर्क दीजिए, है ना। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए ये जो PDF है ना, इसकी PDF इन 20 क्वेश्चनों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। ऐसे ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।